इधर देखिए, कल के क्लास में आपको बताए थे एल्कीन से हेलो एल्केन। क्या बताए थे? एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे एल्कीन से हेलो एल्केन? तो हम बताए थे आपको एक मार्कोनिकल्स रूल और एक एंटी मार्कोनिकल्स रूल, दो रूल बताए थे ना। मार्कोनिकल्स रूल में क्या बताए थे कि जब एल्कीन को, किसको आप रे, एल्कीन को किसके साथ, हेलिक एसिड के साथ, किसके साथ, हेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन का संयोग होता है। तो हाइड्रोजन का संयोग क्या होता है? जिसके पास अधिक हाइड्रोजन रहता है, जिसके पास अधिक हाइड्रोजन रहता है उसके पास चला जाता है क्या चीज, उसके पास हाइड्रोजन। और जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास आएगा कथी, हाइड्रोजन। कौन आएगा? हाइड्रोजन। तब ये बनाएगा कथी, आर सिंगल बॉन्ड सी एच, उसके ऊपर हाइड्रोजन परमाणु हो गया एक्स और ये बदल जाएगा सी एच थ्री में। ये आपका बन गया क्या चीज, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, 2 क्लोरो 3 क्लोरो जितना बोले उसको आप उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंटी मार्कोनिकल्स रूल में क्या देखा था, आर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और इसको भी हम कराए थे किसके साथ, हेलिक एसिड के साथ, किसकी उपस्थिति में, R2O2 डाले थे ना पेरोक्साइड। तब ये आपका बना था आर, सॉरी आर, और इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो इसके पास कम हाइड्रोजन वाला के पास और हाइड्रोजन अधिक हाइड्रोजन वाला के पास। तो आर सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू और फिर सिंगल बॉन्ड एक्स, ये आपका बन गया हेलो एल्केन। किससे, किसे, एल्कीन से। किसे, एल्कीन से। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आज का टॉपिक, न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक क्या है देखिएगा। एल्कोहल बनाना आता है ना आप लोगों को, एल्कोहल बनाना आता है ना कि नहीं आता है? तो चलिए आज एल्कोहल से हम हेलो एल्कीन बना देते हैं। क्या बनाते हैं? जब एल्कोहल बनाना आता है तब आपको क्या बनाना है, तब आपको बनाना है एल्कोहल से, एल्कोहल से हेलो एल्केन। इतना आसान है ना ये, जितना आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, इतना आसान है। इधर ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल से, ये आपका एल्कोहल है क्या, ये आपका क्या है, ये आपका एल्कोहल है क्या रे, बोलो ना, ये एल्कोहल है। इस एल्कोहल को हम लोग है ना SOCl2, SOCl2, या इसी एल्कोहल को है ना इसके साथ PCl5 के साथ, या इसी एल्कोहल को PCl3 के साथ, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, क्या कराते हैं? तब हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बाबूरे? अब कहां कहां से प्राप्त होगा अब आप लोग सोच लीजिए, सोचिए तो जल्दी से। क्या आए, इसमें प्राप्त होता है आपका RCl और प्लस, प्लस क्या रहेगा, HCl और प्लस SO2। कोई दिक्कत? बाय प्रोडक्ट एक बार और देख लेंगे हम लोग। इसमें प्राप्त होगा आपका RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, और इसमें प्राप्त हो जाएगा आपका RCl प्लस POCl प्लस HCl। बताइए इसमें हेलो एल्केन प्राप्त हुआ, इसमें हेलो एल्केन प्राप्त हुआ? देखिए गौर से, कोई दिक्कत है?
तब कहेंगे कि अल्कोहल की अभिक्रिया यानी प्राथमिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 PCl5 या PCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, इसका किसके साथ करा रहे हैं? प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 PCl5 PCl3 के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इसको आप अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं ना। यहाँ पे X अगर रखेंगे तो ये हैलाइड होगा, और यहाँ पे अगर X की जगह क्या है? क्लोरीन परमाणु है, तो क्लोरो क्या बनेगा? क्लोरो। एक कार्बन है तो मीथेन, दूर है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको लिखिएगा तो एक बार लिख लीजिए। हाँ, पहले भाषा लिख लीजिए, टॉपिक दीजिए फास्ट में। भाषा लिखिएगा। जब अल्कोहल की अभिक्रिया 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 SOCl2 PCl5 अथवा PCl3 के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ये तीनों में से कोनो डाल दीजिएगा अल्कोहल पर तो किस में बदल जाएगा? हेलो एल्केन में। देख लीजिए यहाँ पे एक बार और रिएक्शन को। ये अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल यहाँ पे लिए हम लोग? प्राथमिक। कौन सा अल्कोहल लिए है? प्राथमिक अल्कोहल लिए है। तो ये सभी के सभी प्राथमिक अल्कोहल है। SOCl2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? SOCl2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्लोरीन परमाणु एगो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ता है और एक क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ता है, और इसमें से जो ऑक्सीजन O परमाणु है, ऑक्सीजन, ये कहाँ जाता है? SO के पास जाकर ये किसे बदलता है? SO2 में बदल जाता है। अर्थात ये बाय प्रोडक्ट निकला HCl और SO2। और हमको बनाना क्या था? हेलो एल्केन। क्या बनाना था? हेलो एल्केन। ये SOCl2 के साथ था। यहाँ पे PCl5 है। क्या है? PCl5। तो अल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl5 के साथ कराई जाती है तो भी क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन। बाय प्रोडक्ट में POCl3 प्लस HCl। फिर PCl3 के साथ अभिक्रिया कराए तो भी बना अल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन, POCl और प्लस HCl। रिएक्शन उतारिए। हाँ, तीनों उतारिएगा। वायरल हुई ना तेरे आई। हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल दिखा दे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसको मिटाएं? नहीं मिटाएं। इधर ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये क्या है? C2H5OH है। क्या है?
इथेनॉल, इथेनॉल ही है ना। अब इस इथेनॉल पर तीनों में से कौन डाल सकते हैं? SOCl2 डाल दीजिए, PCl3 डाल दीजिए या PCl5 डाल दीजिए। यहाँ पे डालेंगे हम PCl5। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम डाल जब रहे हैं क्या चीज, PCl5, तो उसका जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनेगा वो SOCl2 वाला नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो C2H5 अगर OH है और ये PCl5 के साथ अभिक्रिया करेगा तो इथेनॉल किसमें बदलेगा? इथेनॉल बदलेगा किसमें? क्लोरोइथेन। किसमें बदलेगा? क्लोरोइथेन। ये बन गया आपका हेलो एल्केन। क्या बन गया? या इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। इथाइल, इथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 और प्लस HCl। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा एग्जांपल अगर मान लिया यहाँ पे हम C3H7OH, क्या लिया? C3H7OH प्लस डाल दिए क्या चीज, क्या डाला है बोलो? PCl3। चलिए आपका बात, आप PCl3 डालेंगे तो क्या बनेगा? C3H7Cl प्लस POCl प्लस HCl। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। ये आपका प्रोपेनॉल है, क्या है? प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल से बन गया क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन कितना आसान है। हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना जितना आसान था उससे ज्यादा आसान है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। एक एग्जांपल आप लोग SOCl2 वाला खुद से बनाइएगा, ठीक है? और खुद से आपको क्या बनाना है? देखिए क्या लिखा है, ब्यूटेनॉल से क्लोरोब्यूटेन। अगर यहीं पर लिखा 2 ब्यूटेनॉल से 2 क्लोरोब्यूटेन, ध्यान दीजिएगा, 2 ब्यूटेनॉल से 2 क्लोरोब्यूटेन। तो जहां पर OH जुड़ा रहेगा, जहां पर OH जुड़ा रहेगा वहीं से ऑक्सीजन हाइड्रोजन साइड होगा और उस स्थान पर कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा ना। पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे सवाल देते हैं। हो गया? इधर ध्यान देंगे। हो गया? ये बन गया ना? भारी तो नहीं है?
कुछ भी डाल सकते हैं। SO2 SOCl2 डालेंगे तो SO2 निकलेगा। आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। कैसे होता है? इसको मिटाएं। पीछे का वीडियो देखिएगा ना, जितना बना हुआ है, ठीक, तो वो शुरू से आपका पहला पॉइंट से लेकर के और बाकी शेष अब तक जो बना है सब वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, और आगे चलें। और इसका प्रैक्टिस घर पे खुद से कर सकते हैं। ये सवाल बन गया ब्यूटेन से, ब्यूटेनॉल से क्लोरोब्यूटेन बन गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक बना ना। आपको हम एक चीज सिखाए थे, एल्केन टू हायर एल्केन। क्या सिखाया? एल्केन से हायर एल्केन। अब आपको लोअर एल्केन, हायर एल्केन से लोअर एल्केन पे जाना हो तो आप क्या करेंगे? अगर आप, है ना, लोअर एल्केन, हायर एल्केन से लोअर एल्केन पे जाइएगा तो क्या होगा? जैसे आपको इथेन दे दिया है, इथेन दे दिया, कहा कि इसको मीथेन में बदलना है, इसे बदलना है, इथेन दे दिया हो और मीथेन में बदलना हो तो उसको क्या करना होगा? इथेन दे दिया हो और मीथेन में बदलना हो तो आपको एक चीज सिखा देते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। एक चीज सिखाते हैं कि वो होता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? यानी कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना, सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसमें से कार्बन का जो, सॉरी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो उस कार्बन चेन से हट जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो कार्बन चेन से क्या होगा? हट जाएगा और वो एल्केन में बदल जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा। और सबसे पहले आपको सोडा लाइम पता है ना क्या होता है? सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम क्या होता है? अच्छा, एक ही बताते, चलिए यहाँ पे पहले टॉपिक दे लीजिए था। टॉपिक दीजिएगा क्या चीज? हायर एल्केन, हायर एल्केन से लोअर एल्केन, हायर एल्केन से लोअर एल्केन। क्या दिया हमने? हायर एल्केन से लोअर एल्केन। इसके बारे में आपको पता है? CH3 COO Na, इसके बारे में आपको पता है? CH3 COO Na, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एसीटेट, या इसको आप बोलिएगा सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? सोडियम साल्ट ऑफ, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण है। क्या है? इस पर आप क्या डालते हैं? NaOH डाल के और CO डालेंगे, सोडा लाइम, और इसको गर्म कर देंगे। क्या करेंगे? गर्म कर देंगे तो इसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा? अलग हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां बढ़ेगा और ये बढ़ के हो जाएगा क्या चीज? CH4। क्या हो गया? ये क्या आ जाएगा बाबू रे?
ये हो जाएगा आपका CH4। क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? CH4। यही आपका डी कार्बोक्सिलेशन है। यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट गया ना, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटने के बाद बनाया Na2, Na एक का एक 2, Na2 और CO3। क्या बना लिया? Na2 CO3, 1 2 3 और एक कार्बन, ये बाय प्रोडक्ट निकला Na2 CO3। इधर सुनिए, ये क्या हो गया? CH4। यहां पर देखिएगा ये क्या है? CH4। और यहां पे क्या था? CH3 COO Na, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम डाल के गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मीथेन प्राप्त हुआ ना। आपको पूछ सकता है कि मीथेन गैस कैसे बनता है, आप यहां से भी मीथेन गैस बना सकते हैं। जब सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम डाल के गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस की प्राप्ति होता है। क्या होता है? सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम डालकर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? मीथेन गैस प्राप्त होता है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दे लीजिए, ये मीथेन गैस है। यहाँ पे कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। कितना निकल गया? 1 कार्बन। तो ये क्या हो गया? हायर एल्केन टू लोअर एल्केन। क्या हो गया? हायर एल्केन टू लोअर एल्केन। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको बनाने के लिए, यानी कि सोडियम लवण बनाने के लिए क्या कीजिएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसको? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तब ये प्राप्त हो जाएगा CH3 COO Na और प्लस ये दोनों OH है ना, एक वही चला गया कहाँ? सॉरी, यहाँ पे Na हो जाएगा, Na और प्लस H2O। इस तरह से आपका बन गया क्या चीज? क्या बन गया? सोडियम लवण। तो सबसे पहले आप सोडियम लवण बनाएंगे, उसके बाद क्या कीजिएगा? बदलिएगा तो बनेगा आपका हायर एल्केन से लोअर एल्केन। क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना तो जानते हैं ना, अल्कोहल पर KMnO4 डालते हैं, अम्लीय माध्यम में उसको ऑक्सीकृत कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, या एल्डिहाइड पर K2Cr2O7 डाल करके अम्लीय माध्यम में इसको ऑक्सीकृत कराते हैं तो भी क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको सोडियम लवण, पोटेशियम लवण अगर बनाना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम लवण अथवा पोटेशियम लवण बनाना हो तो फिर आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको सोडियम लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? सोडियम लवण प्राप्त होगा। और सोडियम लवण को जब सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तब क्या प्राप्त होगा? लोअर एल्केन प्राप्त होगा। क्या होगा? लोअर एल्केन प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहाँ दीजिए सबसे पहला लोअर एल्केन टू, सॉरी हायर एल्केन टू लोअर एल्केन, हायर एल्केन टू लोअर एल्केन आपका ये टॉपिक है। खाली टॉपिक लिखिएगा, उसके बाद भाषा लिख लीजिएगा, तब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिएगा। लिखिएगा सोडियम एसीटेट पर, सोडियम एसीटेट पर, सोडियम एसीटेट पर, सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम डालकर, सोडा लाइम डालकर सोडा लाइम डालकर सोडा लाइम डालकर सोडा लाइम डालकर गर्म करने से मीथेन गैस की प्राप्ति होती है।
मीथेन गैस की प्राप्ति होती है, मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। सोडियम एसीटेट पर सोडा लाम डालकर गर्म करने से मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। सोडियम एसीटेट पर सोडा लाम डालकर गर्म करने से मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। अब इस रिएक्शन को लिखिए। हो गया रे। सोडा लाम के बारे में पता है ना? सोडा लाम किसको बोलते हैं? ऐसे ये सोडा लाम है, सभी के सभी क्या ये सोडा लाम है ना? इस सोडा लाम का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं CaHNaO2। इसी को लिख रहा है, देखिएगा CaHNaO2 अर्थात इसको लिखा हम NaOH क्या लिखा है? हम अलग अलग लिखे है ना, हम अलग अलग लिखे और ये आपका सोडा लाम है, इसी को लिखा है NaOH ये भी सोडा लाम ही है। ये नहीं कहिएगा कि COH सोडा लाम का फॉर्मूला अलग होता है। अब इसमें हमने बताया क्या कि जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर, यहां पे तो हम सोडियम एसीटेट न लिए हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब सोडा लाम डालकर गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तब कार्बन चेन से, किसे? कार्बन चेन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो हट जाता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है। और जिस वक्त कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटेगा उसके बाद क्या होगा? कार्बन की संख्या घट जाएगा, और कार्बन की संख्या घटता है तो वही लोअर एल्केन में बदल जाता है। दिक्कत नहीं? स्टार मार के एक चीज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्टार मार के नोट कीजिएगा। देखिए, जब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी सिल्वर साल्ट नहीं कीजिएगा ना, यहां तो सोडियम साल्ट ना था, सिल्वर साल्ट नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा? सोडियम साल्ट। क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे बाबूरे? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर सोडा लाम डालकर गर्म किया जाता है तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है बाबू? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसके कारण कार्बन चेन से
क्या लिखा? कार्बन चेन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये अंग्रेजी में लिखा है ग्रुप, और हिंदी में अगर ग्रुप लिखना हो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है और लोअर एल्केन में बदल जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है और लोअर एल्केन में बदल जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है और लोअर एल्केन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लोअर एल्केन में बदल जाता है। इधर ध्यान देंगे। अभी हमने कहा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहा? तो यहाँ पे CH3 उन्होंने दिया है, यहाँ R दे दिया है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्या डालेंगे? सोडा लैम डाल दिए। डालने के बाद क्या किए? डालने के बाद गर्म किए। क्या किए? गर्म किए। तो क्या प्राप्त हुआ था, याद है? प्राप्त हुआ, बोलिए जल्दी से, RH। क्या प्राप्त हुआ रे? RH। यहां से H आएगा ना, यहां से क्या निकलेगा? Na2CO3, Na2 और CO3। ये किस में बदल गया? एल्केन में। ये हायर एल्केन और ये लोअर एल्केन। कोई दिक्कत नहीं ना? यहीं पर एग्जांपल आप फिर वही वाला देते हैं, CH3 COONA, है ना। और यहाँ पर भी अगर लिख दिया NaOH, है ना, और CaO, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा रिएक्शन अगर दे दे तो बाद में नहीं कहिएगा कि ये गलत हो जाएगा। CaO डाल के आप गर्म कर दीजिए, प्राप्त क्या होगा? CH4। क्या प्राप्त होगा? CH4 प्लस Na2 और CO3। लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए। तो इसका एग्जाम्पल अगर अभी देखिएगा तो ठीक है, ना तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको क्या क्या है इसका एग्जाम्पल बताया जाएगा। एक एग्जाम्पल देखें, यहां सबसे सिंपल सवाल है, इथेन से, देखिएगा आप लोग, इथेन से मीथेन बनाना है। क्या बनाना है? ये हायर एल्केन और ये लोअर एल्केन, ये हायर एल्केन और ये लोअर एल्केन। इथेन से मीथेन बनाना है। अब इथेन से सबसे पहले आपको जो जो प्रोसेस बताया गया इससे पहले, वो सारा प्रोसेस बना करके आप कहाँ लाइएगा? इथेनोइक एसिड पर। कहाँ लाइएगा? इथेनोइक एसिड पर। फिर इथेनोइक एसिड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कीजिए, तो बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, जो आपका यहाँ है ना। इथेनोइक एसिड तक तो बना सकते हैं ना, कि नहीं? इथेनोइक एसिड जब बना लीजिएगा तब उसको आप क्या कीजिएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
गर्म कीजिएगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कीजिएगा तब प्राप्त होगा सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। फिर उस पर सोडा लाइम डाल के गर्म कीजिएगा, प्राप्त हो जाएगा मीथेन। क्या प्राप्त होगा? मीथेन। सबका नहीं, गिरिग्रांड अभिकर्मक इसमें नहीं होगा। इसमें आप पहले बदलिएगा हेलो फॉर्म में, किसमें बदलिएगा? हेलो फॉर्म में। फिर अल्कोहल में, किसमें बदलिएगा? अल्कोहल में। फिर अल्कोहल से एसिड में, अल्कोहल से एसिड में, और एसिड से सोडियम लवण, एसिड से सोडियम लवण, और फिर सोडियम लवण से लोअर एल्केन। तो दिक्कत बन जाएगा? अगर नहीं बनेगा तो प्रयास करके देखिएगा, फिर आप अगले वीडियो में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।